शमीला फारूकी साहिबा उल्टी गिनती हुकूमत की शुरू हो जाएगी, बिलावल भुट्टो ने भी कहा था। पीपल्स पार्टी की किसी तहरीक के हवाले से कहा था, पीपल्स पार्टी की किसी कोशिश के हवाले से कहा था, या रीडिंग कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये कोई मार्च हो सकता है, कुछ हो सकता है? क्या सब इकट्ठे हो रहे हैं? पीपल्स पार्टी, पीटीआई, सबकी तरफ से उल्टी गिनती शहबाज शरीफ की शुरू हो जाएगी, जबकि मोहसिन नकवी तो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ या हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है इस हुकूमत की किस्मत पे कि मोहसिन नकवी जैसे ताकतवर तरीन वजीर इनकी काबीना में हैं और वो इस हुकूमत पे चार्जशीट भी कर देते हैं। अच्छा, सिर्फ चार्जशीट नहीं करते, पहले उन्होंने कहा कि जी सिस्टम फेल हो गया है, फिर जब उनसे वजाहत मांगी गई तो उन्होंने ये तक कहा कि मैं वजीर आज़म साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने वज़रा की जो वजारतें हैं उनका थर्ड पार्टी वैलिडेशन करा लें और वो जो नताइज है वो आवाम के सामने रखें। तो वी नो व्हाट ही मीन्स, कि इसका मतलब ये है कि वो यही कह रहे हैं कि जी वजारतें डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी हैं। थर्ड पार्टी वैलिडेशन तो यही है, क्योंकि उससे 2 दिन पहले वजीर आज़म साहब ने ये हुक्म जारी किया था कि तमाम वजारतें अपनी अपनी परफॉर्मेंस बताएं। तो वो जाहिर बात है, उन्होंने कहा कि उस पर तो एतबार नहीं करना चाहिए, जो रिजल्ट आता है थर्ड पार्टी वैलिडेशन करे। दूसरी अहम चीज ये है कि इट टेक्स अ मोहसिन नकवी फॉर द गवर्नमेंट टू हीव अ साइ ऑफ रिलीफ, कि वो कहते हैं कि नहीं जी शहबाज शरीफ साहब 5 साल ही पूरे करेंगे, तो यहाँ पर इनको तसल्ली होनी चाहिए। अब बात ये है कि ये जो क्लेम करते थे कि अवाम को इकोनॉमिक जो रिलीफ मिला है और एक आम आदमी जो है वो कुछ मुस्तफीद हुआ है या मामलात बेहतर हुए हैं, फिजिकल स्पेस हुई है, फलां, ये तमाम चीजें तो धरी की धरी रह गई ना, क्योंकि जो आपकी काबीना में इनसाइडर बैठा है वो उसने आपका राज फाश कर दिया। अब इशू क्या है? देखिए, जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, पीटीआई को तो मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं लेती सीरियसली, आई विश आई कुड टेक देम सीरियसली, लेकिन ये अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए चंद एक महीनों के अंदर कोई ना कोई कॉल देते हैं एहतजाज की, और उस पर एक हाइप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अब तो हाइप भी बिल्ड नहीं होती है और अनफॉर्चुनेटली नोबडी इवन लुक्स फॉरवर्ड टू इट। हमें पता है कि इसका एंड रिजल्ट क्या होना है, लेकिन अभी जो शफी जान जो प्लान बता रहे हैं, जो कन्विक्शन के साथ और पूरी तैयारी के साथ, उन्होंने पूरा प्लान रिवील नहीं किया, सिर्फ उन्होंने एक स्केलेटन सा दिया है, उसमें भी बड़ी भरपूर तैयारी नजर आ रही है उनकी इस दफा की। वो इस वजह से देखिए कोई तैयारी नहीं है। अच्छा, इनके पास लोग ही अनफॉर्चुनेटली नहीं होंगे। बात ये है कि अभी इन्होंने ये एहतजाज की कॉल दी थी 5 जुलाई को, और कहा जी ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे। कराची में सारी सड़कें खुली थी, पता ही नहीं था कि कोई है ही नहीं, और ना हमने इसको सीरियसली लिया, बिकॉज वी न्यू कि कुछ नहीं होना है। अच्छा। लेकिन अब इशू क्या है, क्योंकि इस वक्त एक बड़ा फ्रजाइल सा सिनेरियो बना हुआ है मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट के बाद, तो हुकूमत थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि इज ऑन अ बैक फुट। तो मुलाकात भी हुई है स्पीकर के साहब के दफ्तर के अंदर आज डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और आमिर डोगर साहब के साथ, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं होना अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, दूसरी चीज आपने पूछी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हैसियत चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स उल्टी गिनती टिक टॉक जी। देखिए, हमारी मजलिस आमला का जो इजलास है वो इस इलेक्शन के बाद होने वाला है, और उसके अंदर हमने मुख्तलिफ ऑप्शंस रखने हैं कि आया हमने किस तरीके से आगे चलना है। और क्योंकि वन मैन शो तो होता नहीं यहाँ पर डिलिब्रेशन होती हैं, डिस्कशन होते हैं, और जो भी तरीकेकार होगा, इतना मैं बता दूं कि वो आईनी तरीकेकार होगा। तो इंशाल्लाह ताला वो जब भी फैसला होगा कि क्या ऑप्शन हमने इस्तेमाल करना है, वो आपके सामने उसमें हुकूमत गिराने का ऑप्शन भी शामिल हो सकता है। देखिए, हमारी ख्वाहिश तो शुरू दिन से यही थी कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, और इसलिए हम काबीना में नहीं बैठे, हमने कहा अपनी टीम बनाओ। राइट, और अपनी टीम बनाने का हाल तो ये देखा आपने कि क्या सामने आया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं और हालात हैं और वाकयात हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एज अ प्रिंसिपल डिसिप्लिन पार्टी अनएक्सेप्टेबल हैं। अच्छा, जब मैंने आपसे ये सवाल किया ना शमीला फारूकी साहिबा, आपको शायद आवाज नहीं आई, जब मैंने आपसे ये सवाल किया ना कि हुकूमत गिराने का ऑप्शन भी आपकी सीईसी में अंडर डिस्कशन आएगा, तो बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने बड़ी तंजिया सी हंसी, उन्होंने जो एक ऐसे किया, उन्होंने जैसे आपने किया, बिल्कुल ऐसे ही बैरिस्टर अकील ने किया। तो इनकी हंसी में आप फिर वही हंसी दे रही हैं जो बैरिस्टर अकील भी हंस रहे हैं। अच्छा, खैर, चलें, एटलीस्ट आई हैव गिवन हिम अ रीजन टू स्माइल।